चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, खास खबरों की चर्चा करेंगे, साथ में इसके कारोबार को भी समझेंगे, टेक्निकल्स की भी चर्चा होगी। दोस्तों, आपको आपकी पोजीशंस के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का टारगेट भी अपडेट देंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत इन्फोसिस लिमिटेड के कारोबार से करते हैं। 1275 पर क्लोजिंग प्राइस आप देख रहे हो, 0.05% की तेजी। प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा 1274, ओपन हुआ था 1288 का, लो लगाया 1272 का, 1299 का हाई। दोस्तों, ना लो के करीब ना हाई के करीब आपको ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से न्यूट्रल क्लोजिंग मैं मानता हूं। दोस्तों, क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें, 67 लाख क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है, 45 लाख की डिलीवरी उठी है। दोस्तों, प्रतिशत में 67% होता है। दोस्तों, शानदार डिलीवरी परसेंटेज अगर हम बात करें, जी हाँ, साथ में 1 फरवरी से 24 फरवरी तक की डिलीवरी और साथ में डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो जो नीले कलर की लाइंस आप देख रहे हो वो डिलीवरी वॉल्यूम है। दोस्तों, साथ में जो गुलाबी कलर की लाइंस आप देख रहे हो वो डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। बात करेंगे 1 फरवरी से 24 फरवरी के आंकड़े की। दोस्तों, आपको ध्यान से देखना चाहिए, नीले कलर की लाइंस में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, शानदार डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज इन्फोसिस लिमिटेड में पिछले 1 महीने में बना हुआ है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, टेक्निकल्स की शुरुआत करते हैं। आपके सामने 1 वीक का रिटर्न है, 0.62% की गिरावट देखी जा रही है। इन्फोसिस लिमिटेड में 1308 का हाई, 1292 का लो। 1 महीने का आंकड़ा देखें दोस्तों, 5% की गिरावट देखी जा रही है, 1347 का हाई, 1231 का लो। 3 महीने का आंकड़ा बात करें दोस्तों तो 11% की तेज़ी देखी गई है। इन्फोसिस लिमिटेड में 1392 का हाई, 1091 का लो। 6 महीने का आंकड़ा देखें, 34% की रिटर्न देखने को मिली है, 1392 का हाई, 912 का लो। साथ ही साथ 1 साल की बात करें तो 59% की रिटर्न देखने को मिली है, 1392 का हाई, 509 का लो। 3 साल की बात करें दोस्तों, 120% का रिटर्न देखने को मिला है, 1392 का हाई, 509 का लो। साथ में 5 साल की बात करें तो 126% का रिटर्न देखने को मिली है, 1392 का हाई, 430 का लो। 10 साल की बात करें तो 238% का रिटर्न देखने को मिला है, 1392 का हाई, 180 का लो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, साथ में शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखें। आपके सामने प्रमोटर्स का हिस्सा था 12.9, पब्लिक की हिस्सेदारी 30.9, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 13.7, साथ में अदर इंस्टीट्यूशन 10.1%, साथ में एफआईज का आंकड़ा 32.3%। हिस्ट्री वाइज चेक कर लेते हैं। आपके सामने हिस्ट्री है एफआईज का। दोस्तों, दिसंबर 2018 में 12.8%, 1 साल बाद 13.2%, फिर 1 साल बाद दिसंबर 2020 की तुलना हो रही दोस्तों 12.9%। 1 साल में इंक्रीजमेंट है दोस्तों, फिर 1 साल में डिक्रीजमेंट है। साथ में म्यूचुअल फंड का आंकड़ा की अगर हम बात करें दोस्तों तो दिसंबर 2018 में 12.8%, दिसंबर 2019 में 1 साल बाद 13.4%, 13.7%, दिसंबर 2020 में लगातार बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों। साथ में एफआईज का आंकड़ा भी, साथ में हम एफआईज का भी आंकड़ा देख लेते हैं। दिसंबर 2018 में 34.5%, दिसंबर 2019 में 31.8%, दिसंबर 2020 में 32.3%। तो प्रमोटर्स की तरह 1 साल में गिरावट देखी जा रही है दोस्तों, फिर इंक्रीजमेंट किया है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने अपना हिस्सा इन्फोसिस लिमिटेड में बढ़ाया है। दोस्तों, खास खबरों की हेडलाइन मैं प्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों, इसको हम विस्तार से भी समझेंगे और साथ में इन खबरों का जो भी असर होगा हम चार्ट के माध्यम से आपको अपडेट देंगे। चलिए दोस्तों, हम खास खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस आप देख लें दोस्तों। इन्फोसिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इथिकल कंपनीज, इथिस्फेयर इंस्टीट्यूट का कहना है दोस्तों। पहले खबर की डिटेल्स की बात करें दोस्तों तो इन्फोसिस वैश्विक रूप से सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग में केवल 4 सम्मानों में से एक बन गया है और भारत में केवल 3 सम्मानों में से एक है। बात करें इस डिटेल्स की दोस्तों तो इन्फोसिस ने मंगलवार को कहा कि उसे एथिस्फेयर इंस्टीट्यूट द्वारा 2021 के लिए दुनिया की सबसे नैतिक कंपनियों में से एक के रूप में नैतिक व्यापार प्रथाओं के मानकों को परिभाषित करने और आगे बढ़ाने में वैश्विक नेता के रूप में मान्यता दी गई है।
साथ में हम ये भी देख लें दोस्तों, इन्फोसिस को अखंडता और मूल्य आधारित निर्णय लेने के लिए अपनी अनिर्धारित प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित किया गया था। 2020 ने दुनिया के लिए कई कठिनाइयों को झेला है, जो हमें हर समय सबसे कठिन परीक्षणों में से एक के माध्यम में से डालती है। विभिन्न कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए हमने देखा कि कंपनियां न केवल हितधारकों के विश्वास और ईमानदारी, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के माध्यम से हितधारकों का विश्वास अर्जित करने की दिशा में काम कर रही हैं। साथ ही साथ उनका कहना था, हम इन्फोसिस को सामाजिक अनिवार्यता को प्राथमिकता देते हुए उनके समुदायों के लिए उच्चतम मूल्य बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए खुश हैं। हम इस पदनाम को अर्जित करने के लिए इन्फोसिस में सभी को बधाई देना चाहते हैं। ये पहली खबर की डिटेल्स थी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इन्फोसिस के सीईओ का कहना है, क्लाइंट्स आर स्पेंडिंग ऑन डिजिटल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बजट एज वेल। दोस्तों, सलील पारेख के बयान की बात करें तो इन्फोसिस के मुख्य अधिकारी सलील पारेख ने कहा, कंपनी और उद्योग अगले कुछ वर्षों में विकास के लिए अधिक अवसर देखते हैं, क्योंकि व्यवसाय डिजिटल प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली परिवर्तन परियोजनाओं में अपने निवेश बजट से और न केवल अपने आईटी बजट से खर्च कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया, जो हमारे बड़े ग्राहकों के साथ बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इससे होने वाली बचत डिजिटल पैमाने पर निर्मित है। लागत से परे जाकर यह कंपनी के लिए विकास चालक बन गया है। इस मायने में यह आईटी बजट से स्वतंत्र है, क्योंकि इसमें से कुछ वास्तव में एक निवेश बजट भी है। शानदार पॉजिटिव कमेंट्री दोस्तों। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया दोस्तों कि अपने ग्राहकों के साथ बातचीत का सुझाव है कि जबकि आईटी बजट महत्वपूर्ण है, बजट का हिस्सा व्यावसायिक निवेश से आ रहा है और संगठन परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पारेख ने कहा, डिजिटल तकनीकी में निवेश कुछ हद तक संगठनों के आईटी बजट से अलग है। साथ ही साथ बेंगलुरु मुख्यालय सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातक ने कहा, यह बड़े सौदों में से बेहतर जीत दर और इसके वन इन्फोसिस दृष्टिकोण को देख रहा है, जो कि सभी कर्मचारियों को ग्राहकों के सर्वोत्तम हित के लिए काम करने के लिए एक साथ लाता है, कंपनी को तेज़ी से बढ़ने में मदद कर रहा है। जीत दर हमारे लिए बेहतर दिख रही है। पारेख ने किसी भी विशिष्ट डेटा को विभाजित के बिना किए कहा, पारेख ने कहा, हमारा ध्यान इस बात पर है कि हमारे क्लाइंट क्या चाहते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इन्फोसिस के डिजिटल तकनीकी से ग्राहकों की सेवा की मांग को पूरा करने के लिए सही क्षमताओं का निर्माण किया। हम विभिन्न विनिर्माण क्षेत्र में चीज़ों की इंटरनेट साइबर सुरक्षा को बहुत मजबूत विषयों में से कुछ के रूप में देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वर्षों में इसका केंद्रीय हिस्सा रहेगा। बादल इसका केंद्रीय हिस्सा रहेगा। नंदन नीलेकणी जी का भी बयान आया दोस्तों। को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस की बात करें तो उन्होंने कहा है, इन्फोसिस टुक जर्नी टू बिकम लाइव इंटरप्राइज 3 years ago। बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण खबर की तरफ। इन्फोसिस लिमिटेड के अध्यक्ष नंदन नीलेकणी ने कहा, भारतीय आईटी सेवा प्रमुख ने अपने ग्राहकों को समाधान लेने और व्यवसाय को डिजिटल परिवर्तन पर काम करने पहले ही खुद बदल दिया। जब हमने 3 साल पहले लाइव एंटरप्राइज की यात्रा शुरू की तो हमने कहा, जब तक हम इन्फोसिस को डिजिटल देसी नहीं बना देते तब तक हमारे पास अपने ग्राहकों को यह बताने की विश्वसनीयता नहीं होगी। इन्होंने द लाइव एंटरप्राइज नामक एक पुस्तक को लॉन्च करते हुए कहा कि हमें इस बात पर चलना चाहिए हम क्या कर रहे हैं और हमें इसे लागू करना चाहिए। साथ ही कंपनी का कारोबार कहां कहां फैला हुआ है इसकी बात कर लें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 12.9%, इंडिया में 2.5%, यूरोप में 24.1%। बाकी के अन्य देशों की बात करें दोस्तों तो वो भी आपके सामने आंकड़ा है। नॉर्थ अमेरिका में जी हाँ दोस्तों 60.5% कारोबार करती है इन्फोसिस लिमिटेड। साथ में कंपनी को एक नज़र में देखें दोस्तों, मार्केट कैप 5,42,838 करोड़। इंटरप्राइज वैल्यू मैं हमेशा देखने को कहता हूं दोस्तों 5,25,820 करोड़। स्टॉक की पी 29.2 पर है। क्या स्टॉक महंगा है? अगर हम चेक करें दोस्तों इंडस्ट्री की पी तो 27.1 पर आती है दोस्तों। इसके अलावा
अलावा अगर हम बात कर लें बुक वैल्यू की तो 168 पर है। तो साथ में प्राइस टू बुक वैल्यू की हम बात कर ले दोस्तों तो 7.58 पर दिखाई देता है एक नज़र में, तो आपको महंगा लग सकता है दोस्तों। डेप्ट की आंकड़े को अगर हम बात करें डेप्ट के आंकड़े तो 5061। जी हाँ दोस्तों, आईटी कंपनी है, इसमें कर्ज कम ही रहना चाहिए। मैं बात करूंगा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की। आपके सामने डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का आंकड़ा है 0.07%। इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें तो आपके सामने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का भी आंकड़ा है 134। शानदार आंकड़ा इन्फोसिस लिमिटेड का। चलिए दोस्तों, अब हम फटाफट रिजल्ट की समरी एक बार चेक कर लेते हैं। तुलना करेंगे दिसंबर 2020 की सितंबर 2020 से। क्वार्टर 3 की तुलना क्वार्टर 2 से कर रहे हैं दोस्तों। नेट सेल्स में जंप 5.52%। साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 7.27% की जंप देखने को मिली है। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट की चर्चा कर ले दोस्तों अब आपके सामने एनुअल रिजल्ट है दिसंबर 2020 की तुलना दिसंबर 2019 से। एनुअल रिपोर्ट की चर्चा करें, सेल्स का आंकड़ा 12.28% जंप देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट में दोस्तों 16.60% जंप देखने को मिली है। शानदार रिजल्ट इन्फोसिस लिमिटेड की तरफ से। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हम लोग देख लें। अब आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा दिसंबर 2020 में 28.60, सितंबर 2020 में 28.83, साथ में दिसंबर 2019 में 25.12। जी हाँ दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है। तो क्या ये एक चिंता का कारण है? मुझे लगता है नहीं दोस्तों। साथ में एनुअल क्वार्टर में अगर हम चर्चा करें तो शानदार बढ़ोतरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिली। साथ में एवरेज ब्रोकर टारगेट देखें तो 1411 रुपये पर दिखाई पड़ता है, जो करंट मार्केट प्राइस से 10.77% अपसाइड में है। चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट की शुरुआत करते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम है जहां एक कैंडल एक दिन को प्रदर्शित कर रही है दोस्तों। अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो शानदार 3 दिनों से शानदार वॉल्यूम देखे जा रहे हैं। MACD का आंकड़ा भी शानदार है। RSI का आंकड़ा भी पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। साथ में 1 वीक की बात करें दोस्तों, आपके सामने 1 वीक का पैरामीटर है दोस्तों। अगर कैंडलस्टिक की बात करें तो कोई खास कैंडलस्टिक नहीं है, दिखा रहा है दोस्तों कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका ट्रेंड पॉजिटिव है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कोई खास वीकली पर नहीं दिख रहा है। साथ में MACD नेगेटिव है दोस्तों। RSI भी निश्चित रूप से डाइवर्जेंस नेगेटिव है दोस्तों। साथ में मंथली अगर हम चार्ट देखें दोस्तों तो अब आपके सामने मंथली कैंडल जो दिखाई दे रही है वो निश्चित रूप से कोई खास कैंडल नहीं है। साथ में वॉल्यूम की चर्चा करें, शानदार वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। MACD का भी आंकड़ा शानदार, RSI का भी शानदार आंकड़ा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम शॉर्ट टर्म मेंबर्स की बात कर लेते हैं। आपको एक टारगेट रखना चाहिए 1400 से 1450 के रेंज का। साथ में आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए जो 1200 से 1150 के रेंज में होना चाहिए दोस्तों। ट्रेंड नेगेटिव होने पर आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ में ट्रेंड पॉजिटिव होने पर आपको अपनी टारगेट पर ध्यान देना चाहिए। वहीं साथ में लॉन्ग टर्म मेंबर्स की बात करें तो आपको अपनी पोजीशंस में बने रहना चाहिए। साथ ही SIP जारी रखना चाहिए। ट्रेंड की बात करें दोस्तों, शानदार ट्रेंड में इन्फोसिस लिमिटेड अभी भी बना हुआ है, कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है। तो ये थी इन्फोसिस लिमिटेड पर छोटी सी अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट के साथ। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।